अ, हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक देखे, फिर उसके बाद वो सारे फार्मूले वगैरह बेसिक चीज़ें सारी देखी। ओके, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ नए फार्मूले देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले है हमारा कंपाउंड एंगल फार्मूला। कंपाउंड एंगल फार्मूला, ठीक है, कंपाउंड एंगल। तो हम पहला फार्मूला देख रहे हैं साइन ए प्लस बी। ओके, यहाँ पर जो है दो एंगल का एडिशन हो रहा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसके साथ में लगा हुआ है, जैसे ए प्लस बी है और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन। ओके, तो जब कभी भी साइन हो तो कुछ बातें आपको याद रखना है हमेशा के लिए, मतलब जितने भी हम फार्मूले देखेंगे इसमें उसके लिए। तो जब साइन रेशो आता है तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये आपको सेंटेंस याद रखना है कि जब कभी भी साइन आता है तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं क्या करूँगा, साइन के साथ में ए दूंगा और एक बार कॉस के साथ में बी दूंगा। मतलब यहाँ पर हमने साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन लिया, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन लिया। यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर पहले टर्म में साइन के साथ ए दिया तो अब दूसरी टर्म में साइन के साथ बी देंगे। पहली टर्म में कॉस के साथ बी दिए, अब दूसरी टर्म में कॉस के साथ ए देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और साइन बी इंटू कॉस ए। ओके, तो इस तरह साइन के वक्त में, साइन जब कभी भी आएगा तो आपको वहाँ पर साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन लेना है। ओके, उसी तरह अगर साइन ए माइनस बी आ जाए, ठीक है, तो जिस तरह हमने ये लिखा उसी तरह यहाँ ये भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस, बाकी जैसा का वैसा। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इस तरह साइन का ए प्लस बी कंपाउंड एंगल फार्मूले हमने देखे। ओके, इसमें आपको याद एक ही बात रखना है, साइन रहा तो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन। उसके बाद अब मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको कॉस का। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा कॉस। जब कभी भी कॉस आए तो कॉस कॉस कॉम्बिनेशन और साइन साइन कॉम्बिनेशन। ओके, तो कॉस कॉस कॉम्बिनेशन और साइन साइन कॉम्बिनेशन इस तरह होता है। ठीक है, कॉस कॉस के साथ आता है और साइन साइन के साथ आता है। किसके लिए, कॉस के लिए। दूसरी एक चीज़ कि जब कॉस प्लस हो तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। ओके, जबकि साइन में ऐसा नहीं था, प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। लेकिन कॉस में अगर प्लस हो तो माइनस आता है और अगर माइनस हो तो प्लस आता है। अब ये दोनों कॉस ही है, ए इसके साथ दो क्या बी इसके साथ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों क्योंकि सेम ही है। फिर यहाँ पर ए बी इस तरह, तो फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, उसी तरह अब कॉस ए माइनस बी है। ठीक है, तो कॉस है माइनस है, जैसा मैंने बताया कि प्लस रहा तो माइनस होता है कॉस के लिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी सेम। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इस तरह हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद फिर अब देखते हैं हम टैन वाला, टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, टैन ए प्लस टैन बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस देना है, टैन एक के साथ एक बार ए देना है, टैन के साथ एक बार बी देना है, अपॉन करना है वन माइनस। जैसे यहाँ पर प्लस आया था तो यहाँ माइनस आएगा। ओके, एक बार टैन ए लिखना है, उसके साथ प्रोडक्ट में लेना है टैन बी। ओके, इस तरह टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ओके, उसी तरह अगर यहाँ पर माइनस हो, टैन ए माइनस टैन बी, उसी तरह यहाँ पर माइनस हो तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस था तो प्लस आया, तो अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, तो टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, इस तरह जो है तो हमने कंपाउंड एंगल फार्मूले देखे। ओके, अब इसी कंपाउंड एंगल फार्मूले से एक नए फार्मूले बनते हैं, डबल एंगल फार्मूला। कैसा डबल एंगल फार्मूला, कि अगर ये वाला पहला वाला फार्मूला देखते हैं हम। ओके, पहला वाला फार्मूला, अगर मैं बी की जगह पर ए रख दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए, तो मतलब हमको ये क्या देगा, हमको साइन टू ए, बराबर कि नहीं,
कि अगर हमने बी की जगह पे ए रख दिए तो साइन ए प्लस ए, मतलब ए प्लस ए 2a, तो साइन 2a। अब ये डबल एंगल फार्मूले बन रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर भी जो है तो ए आ जाएगा, यहाँ पर भी जो है ए, यहाँ तो ए ही रहेगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, मतलब सब ए हो जाएगा। तो साइन कॉस, तो फिर इसका रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा हमको, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर एडिशन हो रही है, ये भी साइन कॉस, सब जगह पर ए आ गया, तो फिर दोनों की एडिशन हो जाएंगी, तो फिर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो मतलब हमको डबल एंगल फार्मूला मिलता है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बी की जगह पे ए पुट कर दूँ तो मुझे डबल एंगल फार्मूला मिलेगा कॉस 2a इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए तो ये है ऑलरेडी, तो ये भी कॉस ए हो जाएगा, मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, तो फिर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, बी की जगह पे साइन रख दिए हमने, बी की जगह पे ए रख दिए, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। तो फिर cos 2a का फार्मूला हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इस तरह हमारे पास दो डबल एंगल फार्मूले आ गए। उसी तरह अब यहाँ पर अगर मैं एक बी की जगह पे ए पुट कर दूँ तो 2a आ जाएगा, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, क्लियर है कि हमने यहाँ पर b की जगह पे a पुट कर दिया तो tan a प्लस tan a, तो 2 tan a इंटू tan स्क्वायर ए। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये 3 डबल एंगल फार्मूले बन जाते हैं, डबल एंगल फार्मूला है। ओके, इस तरह जो है तो कंपाउंड एंगल फार्मूले की मदद से हमने डबल एंगल फार्मूले देखे। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपको याद करना है। अब हमने ये जो डबल एंगल फार्मूले देखिए या फिर कंपाउंड एंगल फार्मूले देखिए, तो ये क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है, तो हम इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह हम डबल एंगल फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ साइन ए प्लस बी के लिए। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इस तरह का हमारे पास पहला फार्मूला था, कंपाउंड एंगल फार्मूला। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे साइन 75 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो साइन 75 जो है, जो एंगल 75 है वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टेबल में है वो स्टैंडर्ड एंगल क्या है, 0, 30, 60, 45 और 90, इस तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है। 75 हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, साइन 75 को साइन 30 प्लस 45 कर देते हैं। क्या करते हैं हम, साइन 75 को 30 प्लस 45 कर देते हैं, तो फिर ये 75 हो जाएगा। अब देखो 30 स्टैंडर्ड एंगल है, 45 स्टैंडर्ड एंगल है, तो हम इजीली जो है ये फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। तो चलो लगाते हैं फार्मूला, साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45 होगा इस तरह, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, एक बार 30 साइन के साथ दिए, एक बार 30 कॉस के साथ दिए, एक बार 45 कॉस के साथ दिए, एक बार 45 साइन के साथ दिए। ओके, अब साइन 30 की वैल्यू हमारे को पता है, साइन 30 होता है 1/2। ओके, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2 और साइन 45 1/√2 होता है इस तरह। ठीक है, तो 1/2√2 प्लस √3/2√2, तो 1 प्लस √3/2√2। तो साइन 75 जो कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं था उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, किसकी मदद से, कंपाउंड एंगल फार्मूले की मदद से। ओके, तो इसी तरह आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको ये सॉल्व करना है कंपाउंड एंगल फार्मूले की मदद से। ओके, तो पहला है साइन 15। ओके, 15 को आप क्या करेंगे, 15 को आप लिखेंगे 45 माइनस 30। ओके, तो फिर साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको कॉस 75, इसी तरह जैसा मैंने अभी ये सॉल्व किया। ओके, उसके बाद कॉस 15 ये भी आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद tan 75, ठीक है, ये भी आपको सॉल्व करना है, tan 105 ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, tan 105 को आप 45 प्लस 60 करेंगे,
ओके, तो इस तरह आपको ये कुछ प्रॉब्लम दिया मैंने, आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है। ओके, तो इस तरह हमने आज के जो लेक्चर में कंपाउंड एंगल फार्मूले और उसी की मदद से डबल एंगल फार्मूले देखे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।